हेलो दोस्तों। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैरवा से पढ़ाई पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग इस चैनल के माध्यम से लुसेंट इतिहास को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और हमने अपने पिछले 3 वीडियोज़ में इतिहास के अलग अलग स्रोतों के बारे में पढ़ा है, जिसके माध्यम से हमने समझा है कि इतिहास को हम लोग किन किन स्रोतों के माध्यम से पढ़ते हैं, क्या क्या स्रोत हैं जो इतिहास को पढ़ने में हमारी मदद करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग इतिहास के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात इतिहास को किस तरह से वर्गीकृत किया गया है ताकि उसका अध्ययन आसानी के साथ किया जा सके, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं इतिहास का अर्थ क्या होता है। इतिहास का अर्थ होता है अतीत, अर्थात बीता हुआ समय। दोस्तों, हम अपने अतीत में किस तरह से रहा करते थे, अर्थात पुराने समय में, अतीत में, बीते हुए समय में मनुष्य किस तरह से रहा करते थे, उनका समाज कैसा था, उनकी सोसाइटी, उनकी अर्थव्यवस्था कैसी हुआ करती थी, वो किस तरह से भोजन किया करते थे, किस तरह के वस्त्र पहना करते थे, उनका सामाजिक संरचना कैसा हुआ करता था, उनकी सामाजिक ढांचा, उनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या हुआ करता था, इसके बारे में हम जो अध्ययन करते हैं वही इतिहास कहलाता है। दोस्तों, इतिहास को सुविधा के अनुसार कई वर्गों में बांटा गया है ताकि उसको बेहतर तरीके से पढ़ा जा सके। तो इतिहास को मूल रूप से हम लोग 3 वर्गों में बांटते हैं, जिसमें जो सबसे पहला वर्ग होता है उसे हम लोग प्रागैतिहासिक काल अर्थात प्री हिस्ट्री कहते हैं। दूसरे भाग को आदि ऐतिहासिक काल, जिसको प्रोटो हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है, और तीसरे काल को हम लोग ऐतिहासिक काल अर्थात हिस्टोरिक एज के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों, हम लोग समझते हैं सबसे पहले कि इन तीनों कालखंड में क्या अंतर है। सबसे पहले दोस्तों समझते हैं कि प्रागैतिहासिक काल क्या होता है। तो प्रागैतिहासिक काल अगर आपसे कोई पूछे कि क्या होता है तो आप बताएंगे कि प्रागैतिहासिक काल इतिहास का वह समय है, वह कालखंड है जब मनुष्य किसी भी तरह से पढ़ना लिखना नहीं जानता था। अर्थात वह इतिहास का वह समय जब मनुष्य पढ़ना लिखना नहीं जानता था, उस समय को हम लोग प्रागैतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। और दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल का सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो पाषाण काल है। पाषाण का मतलब होता है दोस्तों पत्थर, जिसको हम लोग इंग्लिश में स्टोन कहते हैं। तो हम लोग इसका परिभाषा ऐसे भी दे सकते हैं कि इतिहास का वह समय जब मनुष्य पत्थर से बने हथियारों का उपयोग किया करता था, अर्थात जब मनुष्य पत्थर से बने इंस्ट्रूमेंट्स प्रयोग किया करता था अपने दैनिक जीवन में, अपने आजीविका हेतु, तो उस कालखंड को हम लोग पाषाण काल के नाम से जानते हैं। चूँकि दोस्तों मैंने अभी बताया कि प्रागैतिहासिक काल इतिहास का वह समय है जब मनुष्य पढ़ना लिखना नहीं जानता था, और चूँकि पाषाण काल में भी जो मनुष्य थे वो केवल पत्थर से बने हथियारों से अपने शिकार किया करते थे और भोजन की तलाश में हमेशा इधर उधर भटकते रहते थे। तो ऐसे कालखंड को हम लोग पाषाण काल कहते हैं। चूँकि पाषाण काल में मनुष्य पढ़ना लिखना नहीं जानता था, इसीलिए पाषाण काल को हम लोग प्रागैतिहासिक काल का एक हिस्सा मानते हैं। दोस्तों, पढ़ने की दृष्टि से पाषाण काल को भी हम लोग 4 मुख्य भागों में बांट सकते हैं, जिसमें सबसे पहले भाग को पूरा पाषाण काल कहते हैं, दूसरे भाग को मध्य पाषाण काल के नाम से जाना जाता है, और तीसरे भाग को नव पाषाण काल तथा अंतिम भाग को ताम्र पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, हम अपने आगे की वीडियो में ये भी पढ़ेंगे कि पूरा पाषाण की क्या क्या विशेषताएँ रही। दोस्तों, अलग अलग पाषाण कालों में अलग अलग मनुष्यों के जीवन में परिवर्तन आए। किसी काल में मनुष्य ने आग का आविष्कार करना सीखा, किसी काल में मनुष्य ने पहिए का आविष्कार किया, किसी काल में मनुष्य खेती करना सीख गए। तो अलग अलग कालखंडों की अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं, जिसके बारे में हम आने वाले वीडियोज़ में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले इतिहास का पहला कालखंड, जिसको हम लोग प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल इतिहास का वह कालखंड है जब मनुष्य पढ़ना लिखना नहीं जानता था, और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है पाषाण काल। पाषाण काल इतिहास का वह समय जब मनुष्य पत्थर से बने हथियारों का प्रयोग किया करता था। दोस्तों, बढ़ते हैं इतिहास के दूसरे भाग की तरफ, जिसको हम लोग आदि ऐतिहासिक काल अर्थात प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं। प्रोटो हिस्ट्री इतिहास का वह समय है जब मनुष्य लिखना तो जानता था, लेकिन उन अभिलेखों को, उन लिपियों को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। दोस्तों, इस काल का सबसे अच्छा उदाहरण सिंधु घाटी की सभ्यता का काल है। सिंधु घाटी सभ्यता में भी बहुत सारी चीज़ें लिखी गई जिनके पुरातात्विक साक्ष्य अभी हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन उनको किसी भी तरीके से अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसीलिए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल है उसे हम आदि ऐतिहासिक काल का एक हिस्सा मानते हैं। तो आदि ऐतिहासिक काल इतिहास का वह कालखंड है जब मनुष्य
मनुष्य ने बहुत सारी चीज़ें लिखी लेकिन उनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, तो उसे हम लोग आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। और आदि ऐतिहासिक काल का सबसे अच्छा उदाहरण सिंधु घाटी की सभ्यता है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारी चीज़ें लिखी गई जिनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। दोस्तों, इतिहास का सबसे प्रमुख और सबसे अंतिम जो कालखंड है, जो सुविधा के अनुसार बांटा गया है, वो है ऐतिहासिक काल अर्थात हिस्टोरिक पीरियड अथवा हिस्टोरिकल पीरियड। हिस्टोरिकल पीरियड दोस्तों इतिहास का वह कालखंड है जिसमें मनुष्य ने बहुत सारी चीज़ें लिखी तथा उनको सुविधा के अनुसार आसानी के साथ पढ़ा भी जा सका है। ऐसे कालखंड को हम लोग ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। ऐतिहासिक काल को भी हम लोग पढ़ने की सुविधा के अनुसार कई वर्गों में बांट सकते हैं दोस्तों, जैसे प्राचीन ऐतिहासिक काल अर्थात प्राचीन इतिहास, उसके बाद से मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास और विश्व इतिहास, ये ऐतिहासिक काल के कालखंड माने जाते हैं। दोस्तों, प्राचीन इतिहास को हम लोग पढ़ने के क्रम में यहाँ से वेदों के काल से अर्थात वैदिक काल से हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। वैदिक काल जिसमें आर्य मध्य एशिया से भारत में आते हैं और भारत में आकर के वे लोग वेदों की रचना करते हैं। चूँकि वेदों की रचना हुई इस कालखंड में और उन वेदों को आसानी से पढ़ा जा सका, इसीलिए ये जो कालखंड है यहाँ से शुरू होने वाला कालखंड, चूँकि यहाँ पर वेदों की रचना हुई और ये बाकी जितने भी इतिहास के कालखंड इधर लिखे गए हैं वो सब इसके बाद के समय हैं, तो जाहिर सी बात है चूँकि यहीं पर चीज़ों को लिखा भी गया और पढ़ा भी जा सका, तो इसके बाद की चीज़ें और आसान हो गई होगी। इसीलिए हम ऐतिहासिक काल अर्थात वह कालखंड जब चीज़ें लिखी भी गई और उनको पढ़ा भी गया, वो यहीं से शुरू करते हैं, अर्थात वैदिक सभ्यता से अर्थात वैदिक काल से ही हम लोग ऐतिहासिक काल को मानते हैं। और इसके पहले का वह समय जब चीज़ें लिखी तो गई लेकिन पढ़ा नहीं गया, वो आदि ऐतिहासिक काल का हिस्सा माना जाता है। तथा जब चीज़ें लिखी गई न ही लिखी गई और न ही पढ़ी गई, वह कालखंड प्रागैतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, जो हमारे यहाँ दिल्ली सल्तनत का काल रहा, जो हमारे यहाँ मुगल वंश का काल रहा, मौर्य वंश का काल रहा है ना, मगध और 16 महाजनपदों का जो भी काल रहा, वो सब के सब हमारे ऐतिहासिक कालखंड के ही हिस्सा माने जाते हैं। इसके साथ अंग्रेज़ों का जो काल रहा, विश्व इतिहास में जो भी घटनाएं हुई, वो सब की सब ऐतिहासिक काल की घटनाएं मानी जाती हैं। तो दोस्तों, आप समझ चुके होंगे कि इतिहास को किस तरह से वर्गीकृत करके बेहतर तरीके से पढ़ा जाता है। तो इतिहास को हम लोग मूल रूप से 3 भागों में बांटते हैं: प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल इतिहास का वह कालखंड है जिसमें न ही चीज़ें मतलब वहाँ उस समय के मनुष्य किसी भी तरह से लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। जैसे सबसे अच्छा उदाहरण पाषाण काल। पाषाण काल इतिहास का वह कालखंड है जब मनुष्य पत्थर से बने हथियारों का प्रयोग किया करता था। वह आखेटक के रूप में काम किया करता था, अर्थात दिन भर जंगलों में शिकार किया करता था अपने भोजन हेतु। उसके बाद से आदि ऐतिहासिक काल जिसमें मनुष्य लिखना जानता था लेकिन पढ़ा नहीं जा सका, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण है सिंधु घाटी सभ्यता का काल। उसके बाद से ऐतिहासिक काल जिसमें चीज़ें लिखी भी गई और उनको बेहतर तरीके से पढ़ा भी गया, जो कि वैदिक सभ्यता के बाद से हम जो भी चीज़ें पढ़ेंगे वो सब के सब ऐतिहासिक काल का हिस्सा माना जाएगा। दोस्तों, आने वाले वीडियो के माध्यम से हम लोग इतिहास को एक एक पॉइंट को हम लोग बेहतर तरीके से पढ़ने का काम करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।